अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सना लेकर व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर ऑफिस से होंगे। बस आज का व्लॉग है वो शुरू होता है यहीं से। और ये व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा दिनों बाद आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग जो है वो नहीं बना सकी थी। इसलिए बस छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने कहा चलिए आपको हेल्थ अपडेट जो है वो दे देते हैं। भाई यहाँ पर मुझे जो है अपने टेस्ट करवाने के लिए जाना था, तो सुबह ही सुबह मैं अपने जो है ड्रेस प्रेस कर रही थी। बस ड्रेस वगैरह प्रेस करने के बाद मैं आप ही भाई और कज़न जो है यहाँ से जाने के लिए चल चुके। भाई को और कज़न को जो है वो काम पे जाना था, तो वो हमें जो है रास्ते में अल खिदमत वालों के पास ड्रॉप करते हुए जाते। तो बस यहाँ से सबसे पहले एज़ यूजुअल जो है हम लोगों ने पेट्रोल जो है वो अपनी गाड़ी में डलवाया। दैन उसके बाद यहाँ से हम लोग जाने के लिए चल चुके। और यहाँ पे मेरा कज़न बदतमीज़ी मुझसे मोबाइल खींच रहा था। मैंने कहा शर्म कर, अपने घर का वाक़ई तू चोरी कर रहा है। बस उसके बाद हम लोग यहाँ से अल खिदमत जो है वो आ गए थे। तो बस यहाँ से पहले भी मैं एक दफ़ा आई हुई हूँ टेस्ट करवाने, तो अब समझ नहीं आ रही थी कि मतलब कहाँ जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऊपर वाली साइड पर ही टेस्ट होते हैं। बस वहाँ पर हम लोग गए, उन लोगों को जो हम लोगों ने अपनी फ़ाइल दी और बताया कि हमें ये टेस्ट करवाने हैं। तो बस वो फ़ाइल देकर टेस्ट वगैरह करवा कर यहाँ से हम लोग जो है वापस घर जाने के लिए चल चुके थे। उन लोगों ने कहा था कि टेस्ट रिपोर्ट जो है वो मतलब 4 घंटे बाद जो है वो मिल जाएगी, 4 आवर्स बाद। तो बस हम लोगों ने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, उसके ऊपर वो हमारी जो है फ़ाइल भेज देते। और जो हार्ड कॉपी है हम लोगों ने कहा था कि भाई जो है रात में आते हुए जो है वो पिकअप कर लेंगे। बस उसके बाद यहाँ से घर पे बनाने के लिए जो है पकाने के लिए लेना था। तो बस यहाँ से हम लोगों ने जो है वो बीफ़ लिया। और एज़ यूजुअल बीफ़ वाले भाई को मैं यही कहती कि लास्ट टाइम जो आपने बीफ़ दिया था अम्मी को पसंद नहीं आया था, तो इस बार ज़रा अच्छा सा बना दीजिएगा। तो बस फिर उन्होंने उसी हिसाब से जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से साफ़ सुथरा जो है वो गोश्त बना दिया। फिर आप ही को जो है अपना कुछ बैंक का काम था, पोलियो पेमेंट वगैरह का, तो बस उन्होंने यहाँ पे आके वो कंफर्मेशन करके पोलियो पेमेंट जो उनकी एक डिले हुई हुई थी वो ली। दैन उसके बाद ये जो है फिर शाम हो गई, क्योंकि मुझे जो है शाम में डॉक्टर के पास जाना था। मेरी रिपोर्ट्स आ गई थी, तो मुझे डॉक्टर के पास जो मंथली चेकअप के लिए जो मैं जाती हूँ, तो बस वही यहाँ पर मैं आप ही और जो है छोटा जार मतलब सुभाष जो है वो जा रहे थे यहाँ पे। पहले तो हमें कभी वेट नहीं करना पड़ा, लेकिन उस दिन हमें जो है वो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर के पास एक ऑलरेडी पहले जो है वो पेशेंट आए हुए थे। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया। वेट करने के बाद डॉक्टर को दिखा के सारी मेडिसिन वगैरह दी, तो डॉक्टर ने यही कहा कि रिपोर्ट तो सही है, अब 2-4 और टेस्ट हैं वो करवाएंगे। दैन उसके बाद पता चलेगा कि भाई एक्चुअल इशू क्या है, वेट गेन क्यों नहीं होता। दैन उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा सहन का ये जो है पंखा ख़राब हो गया था। तो बच्चे जो ट्यूशन वाले आते हैं, हम स्टैंड फ़ैन लगाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हवा आती है जाती है, मतलब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। तो बस फिर ये नया वाला फ़ैन जो है वो शहबाज लेके आया था, तो उसी दिन उसमें बेचारे ने गर्मी में खड़े होकर जो है वो असेंबल कर दिया कि बच्चों को जो है वो स्कूल है। और यहाँ पे मैंने छोटी सी ऐसी वीडियो शूट कर ली थी, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। अम्मी और आप ही बाज़ार गए हुए थे, भाभी कोई काम करी थी, उन्होंने गन कर दिया। तो मैंने हसन को बोला कि नहीं, अब तुम लोगों ने गन कहना तू ही झाड़ू लगा। और उससे इतनी साफ़ सुथरी झाड़ू लगाई थी, कोई हद नहीं। ये आई थिंक उसके 2-3 दिन बाद की है, जहाँ पर जो है इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, कोई हद नहीं। हम लोग को ये था कि ये मतलब जैसे एज़ यूजुअल बन रहे हैं बादल, ऐसे ही बनेंगे, ये बरसेंगे नहीं। लेकिन नहीं भाई, ये उस दिन जो है वो फुल टाइम के टिका कर जो है इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश हुई भाई। उसके बाद 2-3 दिन के बाद किया, रात के टाइम मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं जो है मेडिसिन लेकर सोई थी और एकदम से मेरा जो है वो सांस बंद होने लग गया और बीपी बिल्कुल डाउन हो गया। तो जिसकी वजह से हमारी जो साइड के सारी कॉलोनी के डॉक्टर थे वो कोई भी नहीं बैठा हुआ था। इवन मुल्तान हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वहाँ पे भी कोई डॉक्टर नहीं था। तो हमें मजबूरी एमरजेंसी जो है आना पड़ा था। फिर यहाँ पर आके एकदम से दोबारा मेरी हॉस्पिटल में जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो फिर उन लोगों ने मुझे ड्रिप वगैरह यहाँ पे लगाई। हम लोग यहाँ पर आए थे 12:30 और घर जो है हम 4:30 बजे के करीब जो है वो गए थे। दैन उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, मेरे कुछ उन लोगों ने टेस्ट वगैरह किए थे और टेस्ट वगैरह करवा के जो मतलब मेरे डॉक्टर को दिखाए, तो उन्होंने जो है उसके बाद मेरे कहा कि आप जो है चेस्ट का एक्सरे भी करवा लें, मतलब पता चले कि आपको सांस क्यों नहीं आ रहा है। बस मैंने एक्सरे वगैरह करवाया एंड देन उसके बाद 2-4 मेरे और काम थे, मतलब उन्होंने आगे से आगे और जाहिर सी बात है वो बताते जा रहे थे ये टेस्ट करवाएं ये टेस्ट करवाएं। तो यहाँ पे बस वही टेस्ट करवा कर, ये तो शुक्र है वहाँ पे भाई के फ्रेंड जो है वो दोस्त थे, तो हमारा काम जो है वो जल्द से जल्द होता जाता, वरना निश्तर आप जाएँ और रुल जाता है बंदा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जान पहचान थी, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। बस ये करवाने के बाद जो है यहाँ से हम लोग जो है फिर वो वापस घर जा रहे थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कोई भी इशू नहीं था, मतलब जिसकी वजह से मेरा सांस बंद हो, वो शायद डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो मेरा सांस बंद हो रहा था। बस फिर हम लोग घर गए एंड देन ये शाम में जो है हम लोग, अम्मी मुझे ले गई थी खाला के घर कि चलो थोड़ी सी आबो हवा चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे मैं पहुँच के कहती हूँ हम लोग आ तो गए, पता चले खाला घर ही ना, और वो ही हुआ था, खाला घर नहीं थी, खैर उनकी बहू और बेटा था और मामू घर थे। तो बस उनसे मिले वगैरह एंड देन फिर उसके नेक्स्ट डे मैं दोबारा अपने डॉक्टर के पास गई निश्तर से होने के बाद।
उन्हें बताया मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि एक दफ़ा जो है बड़ी सी अल्ट्रासाउंड करवा लें, उसके अंदर क्लियर आ जाएगा कि मतलब आया ठीक है या नहीं है। तो ये हम लोग सुबह अपना जो है अपॉइंटमेंट ले आए थे, एंड देन अगेन शाम में जो है हम लोग जा रहे थे, क्योंकि तलहा वालों के पास यही होता है, आपको जो है वो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, देन उसके बाद जो है आपका जो है वो काम होता है। तो बस हम लोगों को शुक्र है सुबह जाके अपना नंबर ले आए थे, अदरवाइज़ ये होता कि फिर हमें बहुत मसला हो जाता है। और उस दिन इतनी बारिश हो गई थी, इतनी कोई हद नहीं, इतना पानी खड़ा हुआ था। तो फिर भाई ने कहा बाइक के बजाय हम इन ड्राइव कर लेते हैं, ताकि ईज़िली जो है वो चले जाए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझसे ज़्यादा बैठा भी नहीं जा रहा था। तो बाइक पे जाते तो और ज़्यादा मुझे मसला होता। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने जो है वो इन ड्राइव करवा ली थी। बस इन ड्राइव पे जो है वो हम लोग यहाँ से जा रहे थे तलहा वालों के पास जो है वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। मैं, अम्मी और जो भाई हैं वो जा रहे थे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 5 से 6 दिन हो गए, हम रेगुलर डॉक्टर, टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, मतलब कॉन्टीन्यूसली सुबह शाम हम डॉक्टर्स के पास ही जा रहे हैं। क्योंकि बीच में भी मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रात में कि मैं बता नहीं सकती, कि मुझे एक ही रात में 2 डॉक्टर चेंज करने पड़े। वो तो शुक्र है मेरी कॉलोनी में डॉक्टर बैठे हुए थे, तो पहले उनसे मेडिसिन लेके इंजेक्शन वगैरह लगवाए, दैन फिर मैं होम्योपैथिक वाले के पास चली गई, शायद उससे मुझे जो है वो आराम आ जाए। तो वो दिन तो किसी तरह भी, मतलब रात और दिन जो है मैंने किसी तरह काटे। एंड दैन फिर मैं अपने डॉक्टर के पास जब गई, फिर उन्होंने मुझे जब ये कहा तो भाई यहाँ पे मैं अल्ट्रासाउंड करवाने के आई, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्केयर हुई थी यहाँ पर। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मैं थक चुकी थी 5-6 दिन से डॉक्टर्स कर कर के, तो मैं बहुत थक गई थी भाई। ये यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाई, उसकी रिपोर्ट जो है, बस उसकी रिपोर्ट लेके यहाँ से हम लोग जो है वो घर चले गए थे। रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट अब्बू के पास दे दी थी। व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि थोड़ी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। बस आप लोग दुआ करें और गज़ा के लोग के लिए भी दुआ करना मत भूलिएगा, और मेरे लिए भी दुआ करें।